बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर ओ लेवल की थर्ड बोर्ड D3 के ऊपर है। ये नई बुक है, ये 8th एडिशन है। इसकी एक्सरसाइज 1A को सॉल्व कर रहे हैं। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 5 शामिल है। बेटा आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह आपके माइंड में मैं बैठा सकूँ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये अलजेब्रिक फ्रैक्शन है और हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। इसका ए पार्ट मैंने बोर्ड पे राइट किया है 9x इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर ओवर 27x क्यूब ए माइनस बी होल क्यूब है। बेटा ये यहाँ पे ये है कि आइडेंटिटी के यानी आइडेंटिटी आनी भी ज़रूरी है और सिंप्लीफाई करने का मैकेनिज़्म आना भी ज़रूरी है। अब सबसे हम इस क्वेश्चन को लॉज ऑफ इंडिसेस के अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको आसान मैनर से सॉल्व करवाऊंगा। ऊपर वाली वैल्यू जो न्यूमरेटर है वो वैसे की वैसे ही रहने देनी है, इसका कोई रोल नहीं है, ये वैसी रहेगी। उसके बाद ये नीचे जो 27 है ये भी वैसे रखना है। एक्स क्यूब का लिखता हूँ x इंटू एक्स स्क्वायर है। मैं ऐसा राइट इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने x से x को कैंसिल करना है और नीचे वाली वैल्यू जो है होल क्यूब है इसको एक स्टेप में लिखता हूँ a माइनस बी होल स्क्वायर इंटू राइट करना है a माइनस बी है। बेटा ये भी होल क्यूब ही है, 2 ये है और 1 ये है। ऐसा मैंने इसलिए किया है कि मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाह रहा हूँ। ये देखें हम a माइनस बी होल क्यूब से a माइनस बी होल क्यूब कैंसिल और x से x कैंसिल। 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 है। अब न्यूमरेटर में कुछ नहीं बचा, जस्ट 1 है और डिनोमिनेटर में 3 है, साथ इसके एक्स स्क्वायर है और इसके साथ डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे a माइनस बी है। क्वेश्चन नंबर 5 के a पार्ट को अभी हमने सॉल्व किया है। उसके बाद इसका b पार्ट जो है वो थोड़ा स्लाइटली चेंजेबल के सिमिलर टू दिस पार्ट। सेवन ए क्यूब है इंटू ए माइनस 3b होल पावर 4 है। डिनोमिनेटर में 21 ए स्क्वायर बी इंटू ए माइनस 3b होल स्क्वायर है। जी बेटे इसे हमने सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहला काम तो हमने ये करना है कि इक्वल का साइन लगाना है। उसके बाद अब हमने इसे सिंप्लीफाई करना है। 7 वैसे का वैसे रहेगा, एक क्यूब को ए स्क्वायर इंटू ए करते हैं, ये वैल्यू भी ए क्यूब ही है। ये इसलिए इसको पार्ट्स बनाए हैं ताकि डिनोमिनेटर में जो है वो ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद है a माइनस 3b होल की पावर 4 है, इसको हमने 2 पोर्शन फॉर्म कर लेते हैं। a माइनस 3b होल स्क्वायर है, साथ इसको लिखते हैं a माइनस 3b होल स्क्वायर है। और उसके बाद डिनोमिनेटर में 21 वैसे का वैसे आएगा, a स्क्वायर भी वैसे है और b भी वैसे लिखेंगे। और उसके बाद है a माइनस 3b होल स्क्वायर, ये भी वैसे का वैसे राइट करना है। आगे हमने क्या करना है, यहाँ तक तो हमने इसकी फैक्टराइजेशन की है और उसके बाद अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे करेंगे, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, ए माइनस 3b होल स्क्वायर से ए माइनस 3b होल स्क्वायर कैंसिल। अब न्यूमरेटर में एक तो a है और उसके बाद है a माइनस 3b होल स्क्वायर है। डिनोमिनेटर में 3 है, साथ इसके b है। ये क्वेश्चन 5 का b पार्ट भी सॉल्व हो गया है। ये अलजेब्रिक फ्रैक्शन है, इसे हम सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद इसके जो रिमेनिंग पार्ट है वो भी अभी मैं सॉल्व करता हूँ। जी बेटे अब हम क्वेश्चन 5 के c पार्ट को सॉल्व करते हैं। वैल्यू मैंने बोर्ड पे राइट की है, 8ab क्यूब है इंटू 2a प्लस 3b होल स्क्वायर है। डिनोमिनेटर में है 32a स्क्वायर b इंटू 3b प्लस 2a, 3b प्लस 2a है। जी अब बेटा हमने इसको सिंप्लीफाई करना। सबसे पहला काम तो हमने ये करना है कि इक्वल का साइन लगाएंगे। उसके बाद 8 वैसे का वैसे आएगा,
ए भी वैसे आएगा, बी क्यूब का लिखते हैं बी इंटू बी स्क्वायर राइट करते हैं। उसके बाद न्यूमरेटर में है 2a प्लस 3b होल स्क्वायर को हम इसको 2 टाइम लिखते हैं 2a प्लस 3b इंटू लिखते हैं 2a प्लस 3b है। उसके बाद डिनोमिनेटर में 32 वैसे का वैसे लिखेंगे, ए स्क्वायर को लिखते हैं a इंटू ए, साथ b है और में 3b प्लस 2a या 2a प्लस 3b, इनका कोई फ़र्क नहीं, अगर साइन सेम है तो इसमें कोई फ़र्क नहीं था, हम इसका ऑर्डर हम चेंज कर लेते हैं 2a प्लस 3b है। उसके बाद इक्वल का साइन लगा कि अब हमने इसके कैंसिलेशन करनी है, 2a प्लस 3b से 2a प्लस 3b कैंसिल है। उसके बाद है a से a कैंसिल, 8 1 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, b से ये b कैंसिल है। अब न्यूमरेटर में b स्क्वायर है इंटू 2a प्लस 3b, उसके बाद डिनोमिनेटर में 4 है इंटू a है। हमने क्वेश्चन नंबर 5 के सी पार्ट को भी अभी सॉल्व किया है। जी बेटे, अब हम क्वेश्चन 5 के डी पार्ट को सॉल्व करते हैं। वैल्यू मैंने बोर्ड पे राइट कर दी है, 8an क्यूब इंटू बी प्लस सी ओवर में है 96a स्क्वायर एन इंटू सी प्लस बी होल स्क्वायर है। सबसे पहला काम तो हमने ये करना है कि इक्वल का साइन लगाएंगे। उसके बाद 8a वैसे का वैसे लिखेंगे, n क्यूब की हमने पार्टीशन करनी है, एक n कर देंगे और एक n स्क्वायर करेंगे और उसके बाद b प्लस सी को एज इट इज़ हमने राइट करना है। 96 वैसे का वैसे आएगा, a स्क्वायर की हमने पार्टीशन करते हैं, a इंटू a करते हैं, साथ n है। उसके बाद c प्लस बी या b प्लस सी सेम कॉन्सेप्ट है, इसका स्क्वायर है तो इसको 2 टाइम लिख लेंगे, b प्लस सी लिखते हैं इंटू b प्लस सी लिख देंगे। अब हमने कैंसिलेशन करनी है, a से a कैंसिल, b प्लस सी से b प्लस सी कैंसिल, उसके बाद n से n कैंसिल, 8 1 ज़ा 8, 8 12 ज़ा 96 है। अब न्यूमरेटर में n स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में 12a है इंटू b प्लस सी है। क्वेश्चन 5 का डी पार्ट भी सॉल्व हो गया है। उसके बाद इसी क्वेश्चन का ई पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ई पार्ट है वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 15 और उसके बाद डिनोमिनेटर में है वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस 10 है। इसे अब हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम तो हमने इक्वल का साइन लगाना है। उसके बाद ये मेड वैल्यू ब्रेक करने के मैकेनिज़्म से सॉल्व हो सकता है। आपने फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, ये बन जाएगा माइनस 15y स्क्वायर है, माइनस 15y स्क्वायर है। ये माइनस का साइन इस बात की इंडिकेशन है कि हमने मिड वैल्यू का जो पेयर फॉर्म करेंगे वो सब्ट्रैक्शन से पेयर बनेगा, एडिशन से पेयर नहीं बनेगा। और अगर फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करने से ये प्रोडक्ट है, अगर वो प्लस का साइन है तो इसका मतलब ये होता है कि मिड वैल्यू का जो पेयर बनाना है वो एडिशन से बनेगा और मिड वाला साइन जो है दोनों के साथ वही सेम साइन आएंगे। अब उसके बाद अब हमने कैसे पेयर फॉर्म करेंगे, ये वाई स्क्वायर है और 3y है, 5y है, 15 है। अब बेटे यहाँ पे मैंने इनके साइन नहीं लगाए, ये माइनस का साइन तो इंडिकेशन है ना कि सब्ट्रैक्शन से पेयर बनेगा और इसका मतलब ये हुआ कि एक वैल्यू के साथ प्लस का साइन आएगा और दूसरी के साथ माइनस का साइन आएगा। ये वाला साइन जो है हमेशा बड़ी वैल्यू के साथ आएगा, स्मॉलर के साथ साइन अपोजिट आ जाएगा। नीचे वाली वैल्यू भी वैसी है, वाई स्क्वायर है और ये 10 है, माइनस का साइन है, इसका भी पेयर उसी मेथड से हम फॉर्म करेंगे। 2y है और 5y है। मिड वाला साइन बड़ी वैल्यू के साथ है, स्मॉलर के साथ साइन अपोजिट आ जाएगा। 5 में से 2 निकालते हैं, -3 है। अब क्या करना है, फर्स्ट 2 वैल्यू में से कॉमन लेते हैं, रिमेन जो है y कॉमन है, रिमेनिंग जो है y प्लस 3 है। लास्ट 2 में से -5 कॉमन है, रिमेनिंग जो है y प्लस 3 है। उसके बाद ओवर में है, दोनों में से y कॉमन लेते हैं,
रिमेनिंग जो है y+2 है, लास्ट टू में से -5 कॉमन है, रिमेनिंग जो है y+2 है। अब बेटा ये दोनों सेम साइन है तो हमने सिंगल टाइम लिख लेंगे, y+3 है और y-5 है, और ओवर में हमने लिखना है y+2 है और उसके बाद जो है y-5 है। यहाँ तक तो हमने की है फैक्टराइजेशन और आगे हम करते हैं सिंप्लीफिकेशन। कैसे करेंगे? अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। अब आंसर हमारे पास आ गया है y+3 है और ओवर में है y+2 है। क्वेश्चन 5 के ई पार्ट को भी अभी हमने सॉल्व किया है।